हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूं नेहा। आज हम गट हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं एंड गट हेल्थ का, इम्यून सिस्टम का, ऑटिज्म से क्या कनेक्शन है एंड क्या चीज़ हम कर सकते हैं टू इम्प्रूव द गट हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म। अब गट हेल्थ इज़ अ बहुत फंडामेंटल चीज़ है किसी भी बच्चे की, चाहे वो ऑटिस्टिक हो नॉन ऑटिस्टिक हो, कि ओवरऑल वेलबींग की। एंड वो उसका जो गट हेल्थ का इन्फ्लुएंस होता है, इम्यूनिटी से लेके मूड एंड फोकस तक हर जगह उसका इन्फ्लुएंस होता है। एंड स्पेशली ट्रू विद चिल्ड्रन जिनके सेंसरी सेंसिटिविटीज़ या है एंड जिनको ऑटिज्म है, उनमें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी लाइफ में, डेली लाइफ में हो सकता है अगर उनकी गट हेल्थ पुअर है। इम्पैक्ट जब हम बात करते हैं तो उनके बिहेवियर से, उनके फोकस से, उनके कॉन्सेंट्रेशन से, उनकी हैप्पीनेस से इन जनरल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे की गट हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग बिग, a very big change, we should start making smaller changes in their diet, in their hydration, in their daily habits. एंड इस सब छोटे छोटे चेंजेस से एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस बच्चे की लाइफ में आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया, गट हेल्थ का जो कनेक्शन है वो आपके इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है। एंड एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की जो फाउंडेशन है आपके, जो आपके गट में माइक्रोबायोम है। जब मैं माइक्रोबायोम कहता हूँ तो आपकी जो गट में किस तरह के बैक्टीरियाज है, इनका जो मिक्स होता है। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियाज इन आवर गट, गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज। एंड ये जो होते हैं ये क्रूशल रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेशन में, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में एंड इम्यून फंक्शन में। सो अगर इनका जो बैलेंस है आपकी गट में वो डिसरप्ट हो जाता है, so it can lead to a lot of illnesses, fatigue, mood swings and behavioral changes in the child. So ये जब तक हम करेक्शन समझेंगे नहीं, हम बच्चे के बिहेवियर को इम्प्रूव करने में एक सिग्निफिकेंट स्टेप लेने से दूर रहेंगे। अब क्या वो पुअर साइंस ऑफ गट हेल्थ जो हमें ध्यान देने चाहिए? नंबर वन साइन, क्या आपका बच्चा को फ्रीक्वेंट टमी एक्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो काफ़ी हाई चांस है कि उसको गट इश्यूज़ है। मूड स्विंग्स या सडन इमोशनल आउटबर्स्ट, दिस इज कुड ऑल्सो बी अ साइन ऑफ अ पुअर गट हेल्थ। लो एपेटाइट है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पिकी ईटर है। और फाइनली आपका बच्चा क्या बार बार सिक होता रहता है, उसके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके बच्चे में हैं, then you should be very serious and you should be considering to evaluate the child's gut health. अब नाउ दैट आई टोल्ड यू अबाउट कि व्हाट आर द साइंस यू शुड नोटिस, इसको हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं, पावरफुल वेज ऑफ बूस्टिंग गट हेल्थ। बहुत सारी चीज़ें हैं, इट डजंट हैव टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये नहीं कि हमें हर टाइम ढूंढना पड़ेगा कि इसमें व्हाट वी कॉल, जो आपको डॉक्टर्स कुछ सब्सक्राइब कर देंगे सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है प्रिस्क्राइब, सॉरी, सम सप्लीमेंट्स, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको यू नीड टू इंट्रोड्यूस नेचुरल प्रोबायोटिक्स। हमें पता है कि प्रोबायोटिक्स सबसे ईजी वे है टू एक्चुअली मेंटेन अ हेल्दी गट। एंड हमारे इट ऑलवेज हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द गुड बैक्टीरिया जो हमेशा डिजेशन में एंड आपके इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में एंड स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम होता ही है। हमारे इंडियन खाने में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप आराम से अपने बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहले तो आता है योगर्ट या कर्ड, दही। ये हमारे किचन में हर टाइम होता है। बच्चों को जितना दें उतना अच्छा रहता है। सबसे पॉपुलर यही फर्मेंटेड डेयरी जो है प्रोडक्ट इन इंडिया है। इसको तो आप कहीं भी किसी भी घर में देखेंगे, मेरे को लगता है वो हमेशा मिलेगा। एंड आप इसमें बहुत सारी चीज़ें करके दे सकते हैं। बच्चे पे डिपेंड करता है बच्चे को क्या क्या अच्छा लगता है। अगर प्लेन दही नहीं तो उसको बटर मिल्क में कर लीजिए। अगर प्लेन दही नहीं उसको अच्छा लगता है तो उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए या उसमें कोई थोड़ी शुगर डाल दीजिए। अगर दही नहीं पसंद है सीधे प्लेन उसमें, तो उसमें शायद अगर बच्चे को क्यूकम्बर अच्छा लगता है, टमेटो अच्छा लगता है, रायता अच्छा लगता है, किसी भी फॉर्म में उसको आप दे सकते हैं। एंड चाइल्ड फ्रेंडली टिप तो है ही, तो आप हमेशा उसमें थोड़ी सी शुगर या जैगरी या हनी कुछ भी ऐसा मिक्स करिए जिससे वो बहुत ही टेस्टी बन जाए और बच्चा हमेशा ले। फिर आता है इडली एंड डोसा, अनदर फाइन थिंग, बहुत ही पॉपुलर है साउथ इंडिया में।
एंड ये ऐसा ब्रेकफास्ट है जो हमेशा आई मीन इट्स मेड फ्रॉम फर्मेंटेड राइस एंड लेंटिल बैटर, तो हमारे दाल और चावलों से ही बना है, एंड इट इज़ लाइट। एंड अगेन आपको पता है इसमें दही चटनी चटनी भी आती है, इडली के साथ चटनी आप खा सकते हैं, सांभर डोसा होता है पोटैटो फिलिंग के साथ है, सो सारा बहुत डिफरेंट टेस्टी बन जाता है और बच्चे हमेशा एंजॉय करते हैं। अगेन आप अगर उन बच्चों को थोड़ा सा यू ट्राइंग टू मेक समथिंग विच इज यू मेकिंग इडलीज अट्रैक्टिव, अगर आप उनको अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उसको शायद छोटी इडली बना दें या बड़ी इडली बना दें, या कटोरे में बनाए या बिल्कुल ही एक बड़े बोल में बनाए, जिसमें भी बना सकते हैं, ताकि शेप्स ऑल्सो मैटर, आप उसको स्क्वायर में कट करके दीजिए या जैसे भी। ढोकला इज अनदर थिंग, अ सेवरी ड्रिंक, सॉरी अ सेवरी स्पंजी, व्हाट डू वी कॉल इट, पैनकेक ही उसको कहते हैं, स्टीम्ड केक कह सकते हैं, जो गुजराती स्पेशल है। ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। अगेन अगेन इट्स वेरी वेरी लाइट एंड फ्लफी, तो बहुत ही अच्छा रहता है। कांजी एक फर्मेंटेड बेवरेज है, बहुत बच्चों को नहीं पसंद है। कैरेट ड्रिंक है, बहुत बच्चों को नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा टैंगी फ्लेवर है। छोटे छोटे पोर्शंस में दीजिए, थोड़ा सा मे बी किसी और के साथ उसको डाइल्यूट करके दीजिए, पानी से डाइल्यूट कर लीजिए, किसी और ड्रिंक में हल्का सा मिला लीजिए, सो दैट बच्चे टेस्ट एक्वायर करें। होममेड पिकल्स ऑल्सो हेल्प, फर्मेंटेड होते हैं। मिनिमल ऑयल यूज़ करिए, ज़्यादा मत यूज़ करिए, ताकि बच्चे को, एंड प्लीज़ रिमेंबर इसको थोड़े पोर्शंस में उनको दीजिए। इंट्रोड्यूस करना होता है कुछ भी चीज़, ज़्यादा में देंगे तो कभी बच्चे उसको करेंगे भी नहीं, ट्राई भी नहीं करेंगे। ट्राई मिक्सिंग इट विद समथिंग। दूसरा आता है किड्स लव स्मूदीज़, ये मैंने भी देखा कि बहुत चीज़ें उनको बहुत पसंद आती है। अब फाइबर एक बहुत ही अच्छा वे है ऑफ एक्चुअली प्रमोटिंग हेल्दी फैट्स एंड नेचुरल प्रोबायोटिक्स, इसको आइडियल कर देते हैं इफ़ यू हैव फाइबर ऑल्सो इन देयर। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेशली फॉर पिकी ईटर्स, हमें पता है बनानास बच्चों को काफ़ी पसंद है, तो बनाना एंड योगर्ट आप ट्राई कर सकते हैं साथ में। ब्लूबेरीज एंड फ्लैक्स सीड्स ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों से एक तो डाइजेशन इंप्रूव होती है, बैलेंस मेंटेन होता है। एक तो बनाना एंड योगर्ट से आपको प्रोटीन भी मिलेगा। ब्लूबेरीज एंड फ्लैक्स सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। कैरेट एंड मैंगो अनदर थिंग, मतलब अ लॉट ऑफ किड्स लव मैंगो, तो मे बी थोड़ा सा उसमें कैरेट ऐड करके आप उसको स्मूदी बना के उनको दे दें तो वो बहुत अच्छा होता है। स्पिनच एक बहुत ही कमाल की चीज़ है फॉर दीज किड्स, क्लियर द गट, आई थिंक नॉट जस्ट फॉर किड्स, फॉर बड़ों के लिए भी होता है। तो आप स्पिनच और आमंड मिल्क बटर बेसिकली उसको मिला के भी एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। बट अदरवाइज स्पिनच हमेशा खाने में रखिए, अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो बहुत ही बढ़िया रहता है। फूड्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए फॉर गट हेल्थ, काफ़ी सारे ऐसे खाने हैं जो बाहर का, स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो पैकेज फूड होते हैं, जो आपके गट हेल्थ को का में जो बायोम का माइक्रोबायोम का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड इट कैन लीड टू वीकेंड इम्यून सिस्टम ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। एंड कोशिश करनी चाहिए इन्हें डाइट से एलिमिनेट करें, एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करें। ये नंबर वन, हेल्दी हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स, अनहेल्दी फैट्स, शुगर, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, कोई भी खाना जो पैकेट में आ रहा है बाहर उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। एनी फूड विथ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, हम लोग कुछ कई चीज़ें ऐसे ले लेते हैं ज़ीरो शुगर के नाम पे कि चलो बच्चे को मीठा नहीं दे रहे, बट इट हैज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एंड वो आपके माइक्रोबायोम को और ख़राब बैलेंस से और ख़राब कर सकते हैं। आई मीन आई वुड rather have sugar than an artificial sweetener I will give to my child. Sugary drinks, packet juices, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो कुछ ज़्यादा ही विद फिज़। fizz के साथ, any sugary drink which is coming in the market. I'm not talking about fresh fruit juice. I'm talking about packaged, anything जो bottle में आ रही है packaged उसमें आ रही है, Anything with preservatives which will उसको अवॉइड करिए, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द चाइल्ड्स गट हेल्थ। एंड वाइल जैसे हमने बात की प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए, कोशिश करिए उनको नेचुरल उसके थ्रू दीजिए, नेचुरल फूड के थ्रू दीजिए। बाज़ार में आपकी प्रोबायोटिक ड्रिंक्स भी आती हैं, एंड दे आर नॉट द बेस्ट वे टू गिव प्रोबायोटिक्स टू योर चाइल्ड, so avoid giving that as far as possible. प्रीबायोटिक रिच फ्रूट्स खाइए, जैसे एप्पल होते हैं, अगर हो सकता है तो पील के साथ खाइए, वो ज़्यादा बेटर होता है। ओट्स, एस्परेगस, ब्रोकली, अब ये सब चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, आई नो बहुत सारे बच्चे नहीं खाएंगे, बट आप उसको बच्चे के खाने के साथ जो भी
वो चीज़ें खाता है उसके साथ मिला के आप ट्राई कर सकते हैं इन फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स हमने पैनकेक्स में यूज़ किया है, सो दैट इज़ वन वे ऑफ मेकिंग ए मीट। ओट्स दूध के साथ किया है, उसमें हमने डेट्स और पीनट बटर मिलाया है चॉकलेट फ्लेवर का, वो उसको बहुत अच्छा लगा तो उसके थ्रू उसने ओट्स खा लिए। ब्रोकली वो पराठे के फॉर्म में खा लेता है। एंड बनानास अगेन वो उसको नहीं पसंद, तो इसलिए आप पैनकेक्स में डाल देते हैं, वो खा लेते हैं। सो हाइड्रेशन को प्रायोरिटाइज करिए, इस पर हमने अलग वीडियो भी बनाया हुआ है कि काफ़ी सारे बच्चे जिनको ऑटिज़म है उनको हाइड्रेशन इश्यूज होते हैं, वो उनको पता ही नहीं लगता उनको कितनी प्यास लग रही है, एंड दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर ऑन द लेसर साइड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बच्चे इज सफिशिएंटली हाइड्रेटेड। सो मेक श्योर कि आप बच्चों को टाइम सेट कर दें कि नहीं आप सुबह उठते ही पानी पियेंगे, एंड यू मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा करके। आउटडोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में भी, आउटडोर प्ले एंड मूवमेंट। जस्ट बिकॉज आप अंदर बैठ के अच्छा खाना खा रहे हैं डजंट मीन यू आर हेल्दी। आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा, आपको बाहर की चीज़ें भी करनी पड़ेगी, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चों को भी यही करें। इम्पैक्ट ऑन गट हेल्थ और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होता है, इट रिड्यूस स्ट्रेस, इट एड्स डिजेशन। हमें पता है कि दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द गट। आप अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं गट हेल्थ के लिए, स्पेशली जो किड्स ऑटिज्म पे हैं एंड हु आर विद स्पेशल नीड्स। हमारे वी हैव दीज चैलेंजेस ऑफ सेंसरी चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंटल डायग्नोसिस जिनका होता है लाइक ऑटिज्म। तो इनमें डेफिनेटली जैसे अंबर ने बोला कि ज़्यादा रेट होता है इंडाइजेशन का, गट इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो वी हैव टू बी, मतलब इट कैन बी द सिस्टम इज़ मोर सेंसिटिव, उनका मूड इम्पैक्ट हो जाता है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, एंड उनका फोकस इधर उधर हो जाता है। तो आपको जेंटली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा प्रोबायोटिक्स, एंड एक बैलेंस्ड अप्रोच करना पड़ेगा प्रीबायोटिक्स के लिए भी। इससे क्या होगा, अगर उनका गट हेल्थ रिस्टोर होता है, डेफिनेटली स्लीप बेटर होती है, उनका ओवरऑल वेलनेस बेटर हो जाता है, दे आर एबल टू इवन कंट्रोल देयर मूड स्विंग्स, उनके जितने होते हैं वो भी वो प्रॉपरली कर पाते हैं। तो आप डेफिनेटली देखिएगा कि उनको क्या पसंद है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, क्योंकि हम चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्ट विद स्मॉल पोर्शंस। ऑब्जर्व उनको कैसा अच्छा लगता है, नया फूड क्या उनको सूट कर रहा है, वेराइटी होनी चाहिए। अगर आपने वैरायटी नहीं दी और एक ही चीज़ बार बार दे रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। एंड फर्मेंटेड फूड्स में भी आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, एंड ऑफ कोर्स होममेड फूड इज द बेस्ट। अवॉइड एक्सेसिव सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस। सो आपकी बच्चे की जो गट हेल्थ है उसको सपोर्ट करना एक कोई इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स लाइफ लॉन्ग जर्नी, एंड अगर आप जेंटल एट पावरफुल स्ट्रैटेजीज हमने कुछ बताई इस वीडियो में, उनको इनकॉपरेट करेंगे तो यू कैन हेल्प ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग दैट इम्यूनिटी, वेलबींग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। सो वी वुड रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। आगे प्लीज़ इसे किसी पेरेंट या केयरगिवर के साथ शेयर कर दीजिए जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। एंड डू कमेंट एंड टेल अस कि आपने कौन सी चीज़ें ऐसी ट्राई की हैं जो which have been very very helpful in smoothing out their gut health. थैंक यू सो मच। Thank you.